गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म श्री अग्रसेन पीजी गर्ल्स कॉलेज। प्रीवियस लेक्चर्स में हम पढ़ रहे थे रिकॉर्ड बेस्ड डाटा मॉडल। रिकॉर्ड बेस्ड डाटा मॉडल के अंदर मैंने प्रीवियस में पढ़ाया था कि ये तीन प्रकार के डाटा मॉडल होते हैं। फर्स्ट हायरार्किकल डाटा मॉडल, सेकंड नेटवर्क डाटा मॉडल एंड थर्ड रिलेशनल डाटा मॉडल। हायरार्किकल और रिलेशनल नेटवर्क हम पहले पढ़ चुके थे कंप्लीट। अब हम जो लास्ट लेक्चर था उसमें पढ़ा था हमने रिलेशनल डाटा मॉडल। तो ये बताया गया था रिलेशनल डाटा मॉडल में जो भी डाटा है उसको रिकॉर्ड के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है और रिकॉर्ड को टेबल की फॉर्म में अरेंज किया जाता है। टेबल जो कि रो और कॉलम से मिलकर बनी होती है, इसमें जो भी आप लिखते हैं वो इसी रो और कॉलम के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, और उसका एक एग्जांपल ही बताया था मैंने लास्ट क्लास में। हमने डिस्कस किया था लेक्चरर और स्टूडेंट के बीच में रिलेशनशिप को। एक टेबल हमने बनाई थी लेक्चरर की और एक टेबल बनाई थी हमने स्टूडेंट की। इसके बाद एक लास्ट जो टेबल बनाई थी वो थी हमारी रिलेशनशिप टेबल, जिसमें लेक्चरर और स्टूडेंट के बीच में रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट किया गया था। ओके स्टूडेंट, तो यहां तक हम लास्ट क्लास में, प्रीवियस क्लास में हम पढ़ चुके थे कि रिलेशनल डाटा मॉडल क्या है, कैसे उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे रिकॉर्ड को लिखा जाता है। आज हम डिस्कस करेंगे इस रिलेशनल डाटा मॉडल के फीचर्स, एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। ओके, तो जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेशनल डाटा मॉडल, आरडीएम। ठीक है, आरडीएम है तो आरडीएम का मतलब फुल फॉर्म आप सबको पता है, रिलेशनल डाटा मॉडल होती है। ये एक ऐसा मॉडल है जिसमें रिकॉर्ड्स के बीच में आपस में रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये तीनों ही रिकॉर्ड बेस्ड डाटा मॉडल में से सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला मॉडल है, क्योंकि इसमें बहुत आसानी से आप रिकॉर्ड्स को इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है, डिलीट भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं और एक्सेस भी कर सकते हैं। इसीलिए तीनों मॉडल में से सबसे ज्यादा इसी मॉडल को यूज किया जाता है। तो इसके जो फीचर्स हैं वो क्या है? फीचर्स हैं, जैसे पहला फीचर है इस मॉडल में, फर्स्ट क्या है, इस मॉडल में सभी डाटा को रिकॉर्ड के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। यह हमारा पहला फीचर है। ओके, क्या है? डाटा को रिकॉर्ड के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। सेकंड फीचर यह है कि जो रिलेशनशिप है उसको कॉलम के माध्यम से दर्शाया जाता है। हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था, ये हमारा कॉलम है, ठीक है, और यहां पे हमने पहले देखा था LID था और यहां पे रोल नंबर था। तो ये जो दोनों कॉलम हैं, इन दोनों कॉलम्स के माध्यम से रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट किया जाता है। दूसरा ये है इसका फीचर। तीसरा फीचर ये है कि आरडीएम में, रिलेशनल डाटा मॉडल में मैनिपुलेशन करना इजी होता है। मैनिपुलेशन मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। मैनिपुलेशन का मतलब है रिकॉर्ड इंसर्ट आराम से कर सकते हैं, ठीक है, इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है? मैनिपुलेशन, मतलब जिसमें आप डाटा को लिख सकते हो, हटा सकते हो और चेंज भी कर सकते हैं, वो मैनिपुलेशन कहलाता है। तो मैनिपुलेशन बहुत आसान होता है आरडीएम, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें हम की एट्रीब्यूट या प्राइमरी की बनाते हैं, जिससे कि बहुत आसानी से रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। प्रीवियस जो एग्जांपल लिया था मैंने आपको बताया था कि टेबल में ऐसा फील्ड जो कि यूनिक की हो, मतलब उसके जैसा दूसरा कोई भी फील्ड ना हो,
वो कहलाता है हमारा की फील्ड या प्राइमरी की। और अगर दो टेबल हैं तो पहली वाली टेबल के लिए दूसरी वाली टेबल की प्राइमरी की फॉरेन की कहलाती है, जिससे कि हम उसके बीच में रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट कर सके। ओके, नेक्स्ट फीचर क्या है, इसमें आप रिलेशनशिप को बहुत आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, रिकॉर्ड को देख सकते हैं, ठीक है। और इसमें एक सबसे मेन जो फीचर है वो ये है कि इसमें रिपीटेशन नहीं होता है, डाटा रिडंडेंसी नहीं होती है, ये इसका मेन फीचर है। ओके, मतलब क्या है कि अगर आपको कहीं भी अपडेट करना है तो डायरेक्ट उस वाले पे जाओ, उसके बाद उसी में चेंज कर दो, बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। इसमें पॉइंटर्स नहीं होते, जिससे कि आपका जो नंबर ऑफ संख्या रिकॉर्ड बढ़ने पे हम कंफ्यूज नहीं होते हैं, ठीक है। इसमें डायरेक्ट आप टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हो, तो ये इसके कुछ फीचर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका एडवांटेज ऑफ आरडीएम, ठीक है। तो एडवांटेज ऑफ आरडीएम, एडवांटेज क्या क्या है, सबसे पहला है सिंप्लिसिटी। फर्स्ट, सिंप्लिसिटी का मतलब क्या है कि रिलेशनल डाटा मॉडल बहुत ही सिंपल डाटा मॉडल है, इसमें बहुत आसानी से हम रिकॉर्ड्स को टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। टेबल हमारी पहले बताया था रो और कॉलम से मिलकर बनती है, ठीक है, और हर रो हर कॉलम को इंडिकेट करती है और हर कॉलम अपने रिलेशनशिप को इंडिकेट करता है। कॉलम के ऊपर प्राइमरी की बनाते हैं, जिससे कि द्वारा आप क्या कर सकते हैं, रिलेशनशिप को दर्शा सकते हैं, ठीक है। तो ये था पहला। दूसरा है आपका स्ट्रक्चर इंडिपेंडेंस। स्ट्रक्चर इंडिपेंडेंस मतलब संरचना स्वतंत्र, मतलब आरडीएम स्वतंत्र होता है, किसी भी पर डिपेंड नहीं होता है, ठीक है। अब एक जो रिकॉर्ड है वो दूसरे से क्या होगा, अलग होगा, डिपेंड नहीं होगा। मतलब ये है कहने का जो आरडीएम है ये आपका जो स्ट्रक्चर है उससे स्वतंत्र है, बिना किसी फिजिकल चेंज के, बिना किसी लॉजिकल चेंज के आप काम कर सकते हो, ठीक है, स्वतंत्र होता है। नेक्स्ट है इसका थर्ड पॉइंट, इंटीग्रिटी का मतलब आप जानते हैं एकत्रित करना, मतलब यही है कि आरडीएम में एक प्रकार का रिकॉर्ड एक साथ स्टोर किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए बीए फर्स्ट ईयर का बना रहे हैं, तो सारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट का सारा डाटा एक साथ रिकॉर्ड करके सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। बीए सेकेंड ईयर का अगर बना रहे हैं तो सेकेंड ईयर का डाटा एक साथ एक जगह स्टोर करके रख सकते हैं। अब आपको जगह जगह ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अब आपका जो रिकॉर्ड है वो एक जगह पे मिल जाएगा और आराम से उसको आप देख सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। तो ये इंटीग्रिटी इसका एक एडवांटेज, ठीक है। नेक्स्ट है इजी टू यूज। इजी टू यूज, ये जो हमारा आरडीएम है ये यूज करने में बहुत आसान है, बहुत आसानी से इसको एक्सेस कर सकते हैं, बहुत आसानी से में इसमें मैनिपुलेशन कर सकते हैं, कोई भी चेंज करना है तो बहुत आसानी से इसमें कर सकते हैं। ये एक तरह से आप मान के चलिए कि यूजर फ्रेंडली है। यूजर फ्रेंडली मतलब यूजर को सपोर्ट करता है कई हद तक इसको काम करने में, इसीलिए इसको इजी टू यूज भी कहा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है सिक्योरिटी। इसकी सिक्योरिटी मतलब ये क्या है कि अनऑथराइज्ड यूजर के एक्सेस से डाटा को प्रोटेक्ट करके रखता है। कैसे करेगा कि जिसको परमिशन ही नहीं है, जिसको कोई डाटा या रिकॉर्ड एक्सेस करने की परमिशन नहीं दी गई है, उसको वो एक्सेस नहीं करने देता है।
मतलब इसमें आप यूजर नेम पासवर्ड लगा के भी आप इसको एक्सेस को रोक सकते हैं। जिसको जो परमिशन दी जाएगी वो काम कर सकता है। जैसे किसी को केवल सेकेंड ईयर रिकॉर्ड पे काम करने की परमिशन है तो केवल वो इसी को करेगा, इसको एक्सेस नहीं कर सकता है। किसी को बीए फर्स्ट ईयर को एक्सेस करने की परमिशन दी है तो केवल वो इस पे काम कर सकता है, इस पे काम नहीं करेगा। ठीक है, तो इसीलिए ये बहुत सिक्योर है मॉडल। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके कुछ हुए एडवांटेज। अब आता है डिसएडवांटेज। तो डिसएडवांटेज में है केवल एक ही है मेजर पॉइंट जो है डिसएडवांटेज में, वो ये है हार्डवेयर ओवरहेड। जो एक ही मेन है वो क्या है, हार्डवेयर ओवरहेड। हार्डवेयर ओवरहेड का मतलब है कि रिलेशनल डाटा मॉडल में अधिक से अधिक हार्डवेयर की आवश्यकता होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसमें बहुत सारे डाटा को एक साथ इकट्ठा करके रख सकते हैं, उसके लिए आपको हार्ड डिस्क की जरूरत, स्पेस की जरूरत ज्यादा होगी। और उसी के लिए इसका जो मेन एडवांटेज डिसएडवांटेज है वो यही है कि हार्डवेयर ओवरहेड। ठीक है, ये इसका मेन डिसएडवांटेज है। एक कभी कभी हम डिसएडवांटेज कह सकते हैं वो लीक ऑफ स्ट्रक्चर है। लीक ऑफ स्ट्रक्चर मतलब स्ट्रक्चर कई बार ऐसा होता है कि इसका स्ट्रक्चर को लीक हो जाता है, कई बार यूजर से प्रोटेक्ट नहीं हो पाता है, तो वो इसका एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज है। बाकी इसके डिसएडवांटेज लगभग ना के बराबर। तो आज का टॉपिक क्लियर होने के बाद हमारा जो रिलेशनल डाटा मॉडल है ये पूरा हुआ है, और इसी के साथ हमारे जो डाटा मॉडल्स थे, रिकॉर्ड बेस्ड डाटा मॉडल्स, वो आपके यहाँ पर पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लासेस में हम आगे पढ़ेंगे और